एलोन मस्क, कई सपनों का आदमी। ये कहना कि अरबपति टेक उद्यमी एलोन मस्क एक व्यस्त व्यक्ति हैं, एक खामोशी होगी। मस्क खुद को कई कंपनियों के शीर्ष पर पाता है, जिनमें से प्रत्येक के लक्ष्य भविष्य पर दृढ़ता से निर्धारित होते हैं। इलेक्ट्रिक ऑटोनॉमस व्हीकल ईवी और अक्षय ऊर्जा समाधान को आगे लाने के लिए उसके पास टेस्ला है। मानव जाति को एक बहुग्रहीय प्रजाति बनने का मौका देने के लिए स्पेसएक्स है। परिवहन को बदलने के लिए और बेहतर सुरंग बनाने के लिए वह बोरिंग कंपनी के साथ काम कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के कर्तव्यनिष्ठ विकास में हाथ रखने के लिए वह ओपनएआई से जुड़ा है। और अंत में मानव मस्तिष्क की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए उन्होंने न्यूरालिंक लगाया। इतने सारे विविध लक्ष्यों के साथ खो जाना आसान है जो मस्क के पास कंपनियों के इस स्मोर्गसबॉर्ड में है। तो चलिए इन्हें एक सूची में डालते हैं। मस्क ने 2030 तक क्या हासिल करने की योजना बनाई है। परियोजनाओं की एक समय रेखा 2017 मस्क ने अपने कई प्रयासों के लिए कई लक्ष्य निर्धारित किए हैं जो वास्तव में निकट भविष्य को देखते हैं। वास्तव में ऑस्ट्रेलिया में दुनिया की सबसे बड़ी लिथियम आयन बैटरी बनाने की बात आती है। मस्क ने मार्च में वापस कहा था कि वे केवल 100 दिनों में बैटरी को पूरा करने की योजना बना रहा है, अन्यथा यह मुफ्त हो जाएगा। आधिकारिक तौर पर उलटी गिनती सितंबर में शुरू हुई, जो 3 महीने से थोड़ा अधिक में 100 दिन रखती है। हालांकि सितंबर के अंत तक निर्माण पहले ही आधा हो चुका था। इस बीच मस्क ने 2017 के अंत तक टेस्ला के बेहतर सोलर रूफ की डिलीवरी शुरू करने का वादा किया है। 2018 मस्क की प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर मॉडल 3 का प्रोडक्शन ट्रैक पर होना है। अब लक्ष्य मार्च 2018 तक प्रति माह 5000 कारों को हिट करने का है। उत्पादन में कुछ असफलताओं के साथ ये कहना मुश्किल है कि क्या टेस्ला वास्तव में अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएगी। लगभग उसी समय टेस्ला ने अपने ऑटो पायलट सेल्फ ड्राइविंग कार सॉफ्टवेयर को अपडेट करने का वादा किया है, जो कथित तौर पर उनके स्वायत्त वाहनों को 2020 से पहले स्तर 5 स्वायत्तता तक पहुंचने के करीब लाएगा। ऑस्ट्रेलिया में वापस एक सौर और पवन कृषि परियोजना जहां टेस्ला होगा पावर पैक उपलब्ध कराने के 2018 तक समाप्त होने की उम्मीद है। 2019 इस साल रोमांचक चीजें सामने हैं। हाल ही में अनावरण किया गया टेस्ला इलेक्ट्रिक सेमी, हालांकि विवरण पर दुर्लभ है। 2019 तक उत्पादन शुरू करने की उम्मीद है। इस समय के आसपास अक्टूबर 2018 से अप्रैल 2019 के बीच टेस्ला एक इलेक्ट्रिक पिकअप ट्रक का भी अनावरण करेगी। साथ ही उसी वर्ष मॉडल वाई नामक एक कॉम्पैक्ट एसयूवी को लंबे समय से संकेत दिया गया था। साथ ही टेस्ला फ्लाइंग कार को मॉडल एफ करार दिया गया था। संपादक का नोट, मॉडल एफ सिर्फ एक अप्रैल फूल मजाक था। फिर लॉस एंजल्स के नीचे बोरिंग कंपनी की सुरंग है। हालांकि मस्क ने इसके लिए एक ठोस समय सारणी का खुलासा नहीं किया है। हम मान सकते हैं कि काम की दर और स्थानीय अधिकारियों से अनुमोदन दिए जाने के साथ ये उन्नत सुरंग परिवहन प्रणाली पूरी हो सकती है और अगले जोड़े के भीतर चालू हो सकती है। वर्षों का 2020 सड़क के कुछ 3 साल बाद मस्क की योजनाएं और भी बड़ी हो जाती हैं। शुरुआत के लिए टेस्ला रोडस्टर 2.0, जिसे इस नवंबर में एक आश्चर्य के रूप में अनावरण किया गया है, 2020 में रिलीज के लिए तैयार है। फिर अगर मॉडल 3 के उत्पादन के साथ सब कुछ ठीक रहा तो टेस्ला को 2020 तक प्रति वर्ष इनमें से 1 मिलियन ईवी का उत्पादन करना चाहिए। इसके अलावा इस साल तक टेस्ला की ईवी एक बार चार्ज करने पर 1000 किलोमीटर की सीमा तक पहुंच गए होंगे। इसके साथ ही टेस्ला फ्लीट मोबिलिटी सर्विस की भी योजना है। 2021 मस्क चीन में 2020 के आसपास टेस्ला गीगा फैक्ट्री को संकीर्ण रूप से पूरा कर सकता है, जो 2021 तक ईवी उत्पादन शुरू कर देगा। चीन में एक विनिर्माण संयंत्र बनाने की योजना देश के प्रयासों के साथ साथ 2030 तक सड़कों पर अधिक ईवी रखने के लिए है। एक गीगा फैक्ट्री के साथ टेस्ला ने चीन में 1000 सुपरचार्जर लगाने की भी योजना बनाई है। 2022 कस्तूरी के लिए शायद सबसे बड़ा क्षण 2022 में आएगा, जिसमें मंगलवार के लिए पहले नियोजित कार्गो मिशन को संशोधित बीएफआर पर सवार किया जाएगा। अंतरिक्ष यात्रा की लागत को कम करने के प्रयास में नया पूर्ण प्रयोजन रॉकेट स्पेसएक्स मिशनों के लिए मानक बन जाएगा। 2024 2 साल बाद एलोन मस्क ने लाल ग्रह पर पहला क्रू मिशन भेजने की योजना बनाई है। 2022 और 2024 के बीच स्पेसएक्स बीएफआर के अर्थ टू अर्थ संस्करण में एक नए प्रकार का शहर से शहर परिवहन
भी लॉन्च कर सकता है 2030 और पर। एलोन मस्क के पास कई अन्य परियोजनाएं भी हैं जिनकी अभी तक कोई निश्चित समय सारणी नहीं है या कम से कम किसी को भी सार्वजनिक नहीं किया गया है। इनमें से सबसे ऊपर हाइपरलूप है, जिसे मस्क ने तय किया है कि कुछ ऐसा होगा जिसमें टेस्ला या स्पेसएक्स अधिक शामिल होंगे। एक अन्य परियोजना जो वर्तमान में विकास के अपने शुरुआती चरणों में है वह है न्यूरालिंक, मस्क का मानव मस्तिष्क को एआई के साथ मिलाने का प्रयास। तो मस्क की थाली में बहुत कुछ है। हम रास्ते में कुछ ठोकरों की उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आलोचना, निंदक और कस्तूरी जैसे संदेह से काफी परिचित है, हम शायद समय सीमा के साथ पूरी की गई योजनाओं की भीड़ से सुखद